आज हम देखते हैं अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे गुणनखंड एवं गुणज। यहाँ देखें अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं गुणनखंड और गुणज के बारे में। तो हमने एक संख्या ले ली 6 और इस तरफ हमने 6 के गुणनखंड लिख दिए 1 2 3 6। इस तरफ 6 के गुणज 6 6 दूनी 12 6 मतलब पहाड़ा। तो इनके माध्यम से हम इनको और अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये गुणनखंड क्यों हैं और ये गुणज क्यों हैं। तो इसमें तो हमें समझ में आ रहा है कि किसी भी संख्या के गुणज मतलब पहाड़ा 6 गुणित 1 6 गुणित 2 6 गुणित 3। यदि 7 के गुणज पूछे जाएंगे 7 का पहाड़ा लिख देंगे। सीधी बात है, गुणज मतलब पहाड़ा, गुणज मतलब पहाड़ा। जब भी गुणज पूछा जाएगा हम पहाड़ा लिख देंगे गुणज। अब इसके बाद हम देखते हैं, बात करते हैं गुणनखंड। तो आप देखें गुणनखंड में जो हमने संख्याएं लिखी हैं, तो किसी संख्या के गुणनखंड आखिर ये क्यों है गुणनखंड, तो हम देखेंगे जरा कि सबसे पहले हमने लिखा 1, हम भाग करके देख रहे हैं 6 का पहाड़ा तो आ गया 6 गुणित 1 गुणित 6 बराबर 6। तो यहां पर 6 का गुणनखंड 1 भी है और 6 का गुणनखंड 6 भी है, क्योंकि 6 का 6 में भाग भी चला जाएगा। इसके बाद हम देखें 2 से 2 3 6, यहाँ भी शून्य आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 गुणित 3 बराबर 6। तो 2 भी 6 का गुणनखंड है और 3 भी 6 का गुणनखंड है। इसके बाद हमने लिखा 3 दूनी 3 दूनी 6, यहाँ भी 0 आ जाएगा, जी आ जाएगा 3 गुणित 2। तो इनको एक ही बार लिखते हैं, जब एक बार आ चुकी दोनों संख्याएं तो दोबारा से करने की जरूरत, लेकिन हाँ भाग पूरा पूरा चला गया। इसके बाद देखें हमने लिखा है 6 एकम 6, 6 गुणित 1 बराबर 6। तो हमने देखा कि इसके गुणनखंड हमने 1 लिखा था, 2 लिखा था, 3 लिखा था, 6। और जब हमने इन सब संख्याओं का भाग दिया 6 में तो यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ, मतलब पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होगी जो इस संख्या को पूर्ण विभाजित कर देगी। या ऐसा भी कर सकते हैं, 1 का पहाड़ा यदि बनाओगे तो 1 गुणित 1 बराबर 1, 1 गुणित 2 बराबर 2, 1 गुणित 3 बराबर 3, 1 गुणित 4 बराबर 4, 1 गुणित 5 बराबर 5, 1 गुणित 6 बराबर 6। तो 1 के पहाड़े में 6 आ रहा है, क्योंकि गुणज मतलब पहाड़ा। अगर हमने कहा 6 के गुणज तो 6 का पहाड़ा। अगर हम कहें 1 के गुणज हम 1 का पहाड़ा लिख देंगे। तो 1 के पहाड़े में आने वाली जितनी भी संख्या होंगी वो 1 के गुणज होंगी। जैसे 6 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं 6 का गुणज है, 6 का गुणज 6 है, 6 का गुणज 12, 6 का गुणज 18, 6 का गुणज 24। तो ये जो बड़ी संख्या आपको दिख रही है पहाड़ा, ये सारे के सारे गुणज हैं। तो गुणज हमें बड़े दिख रहे हैं, गुणज उस संख्या के बराबर या उससे बड़े होंगे। गुणज उस संख्या से बड़े, उस संख्या के बराबर या बड़े होंगे। अगर गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड उस संख्या के बराबर या उससे छोटे, क्योंकि गुणनखंड मतलब भाग।
गुणनखंड किसी संख्या के गुणनखंड वह संख्या होगी जिसका उसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 1 का भाग 6 में पूरा जा रहा है, इसलिए 1 इसका गुणनखंड है। 2 का भाग 6 में पूरा जा रहा है, इसलिए 2 इसका गुणनखंड है। 3 का भाग 6 में पूरा जा रहा है, इसलिए 3 इसका गुणनखंड है। 6 का भाग 6 में, जैसे कि हमने यहाँ कर दिया। तो यदि हमें पता करना है किसी संख्या के गुणनखंड, तो हम भाग करके देख लेते हैं। जिस संख्या से कोई संख्या पूर्ण विभाजित होगी वह इसका गुणनखंड कहलाएगा। तो गुणनखंड की पहचान है कि गुणनखंड या तो संख्या के बराबर होगा या उससे छोटे होंगे। वो भाग करके जैसा हमने बता दिया है कोई भी, वो गुणज यानी पहाड़ा। अब यहाँ पर एक बात और समझने की है कि 6 के गुणज तो ये हो गए, 6 का पहाड़ा, लेकिन 6 किसका गुणज है? 6 किसका गुणज है? अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न पूछ लिए जाए यहां पर, क्या 6 2 का गुणज है, तो इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं अपन। या तो 2 का भाग करके देख लो, पूरा भाग चला गया, या 2 का पहाड़ लिख लो, 2 2 दूनी 4 2 3 6। तो जब हमने 2 का पहाड़ा लिखा तो इसमें हमें 6 मिल गया। तो 2 के गुणज जब हमने लिखे तो हमें 6 भी मिल गया। तो इस प्रकार से ये बात भी हो गई कि जो 6 जो है वो 2 का गुणज है। इससे ये बात हो गई कि किसी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं, तो जिस संख्या के जो गुणनखंड हैं वो संख्या इन सारे गुणनखंडों की गुणज है। 1 का गुणज 6 है, 2 का गुणज 6 है, 3 का गुणज 6 है और 6 का गुणज 6 है। 6 किस संख्याओं का गुणज है? तो अपने प्रत्येक गुणनखंड का गुणज है 6। क्यों? क्योंकि 1 से भी पूर्ण विभाजित हो गया 6, 2 से भी पूर्ण विभाजित हो गया 6, 3 से भी पूर्ण विभाजित हो गया 6 और 6 से भी पूर्ण विभाजित हो गया 6। तो जितने गुणनखंड हैं 6 के, उन सब का गुणज 6 है। और अगर बात करी जाए 6 के गुणज, तो 6 का पहाड़ा। तो किसी भी संख्या के गुणज उसके बराबर या उससे बड़े होते हैं, तो किसी भी संख्या के गुणनखंड उसके बराबर या उससे छोटे होते हैं। गुणनखंड मतलब भाग, गुणज यानी पहाड़ा। गुणनखंड यानी भाग, गुणज यानी पहाड़ा। गुणा करके बनाते, जैसे ये कैसे बना, पहाड़ा कैसे बनाते हैं? 6 गुणित 1 बराबर 6, 6 गुणित 2 बराबर 12, 6 गुणित 3 बराबर 18, 6 गुणित 4 बराबर 24। तो गुणज कैसे बना रहे हम? गुणा करके। फिर 5 का गुणा कर देंगे, फिर 6 का गुणा कर देंगे, फिर 7 का गुणा कर देंगे, फिर 8 का गुणा कर देंगे, फिर 9 का गुणा कर देंगे और फिर 10 का गुणा कर देंगे। तो गुणज कैसे बनाए हमने? गुणा करके। तो गुणज मतलब गुणा। किसी संख्या का गुणज पूछा जाए, आप पहाड़ा लिख दो। किसी संख्या का गुणज यदि पूछा जाए 6 के 5 गुणज लिखो, 6 का पहाड़ा 5 तक लिख दो। 50 के 5 गुणज लिखो, 50 की। हमने कहा 50 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। हमें 50 का पहाड़ा, तो पहाड़ा कैसे बनाते हैं? 50 गुणित 1, 50 गुणित 2 100, 50 गुणित 3 150, 50 गुणित 4 200, 50 गुणित 5 250। लो, तो 50 100 150 200 250, ये 50 के प्रथम 5 गुणज हो गए। गुणज कैसे बनाए? गुणा करके। तो ऐसे 100 के गुणज पूछे जाए, आप 100 का पहाड़ा बना दो।
500 के गुणज पूछे जाए, 500 का पहाड़ा, सीधी बात, गुणज मतलब गुणा, गुणज मतलब गुणा, किसी भी संख्या का गुणज मतलब गुणा करके हम बना लेंगे, और जब गुणा करेंगे तो वो संख्याएं बढ़ेंगी, गुणा में संख्याएं बढ़ती हैं। तो गुणज, गुणज मतलब गुणा, किसी भी संख्या का, जैसे 50 के हो गए, आपसे किसी भी संख्या के पूछे जा सकते हैं गुणज, तो गुणज मतलब गुणा करके बना लेंगे अपन। तो ये हो गए, अपन लिख देंगे 50, 100, 150, 200 और 250। तो ये तो गुणज, गुणज मतलब गुणा। अब इनमें कई प्रकार के प्रश्न भी बन जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि 100 है तो 100, क्या 100 50 का गुणज है? हाँ, 50 के पहाड़े में आ रहा 100, जो गुणज है। और अगर आपसे पूछा जाए क्या 50 100 का गुणनखंड है, तो ये भी बात सही है कि क्योंकि 50 का पूरा पूरा भाग इसमें चला जाएगा, 50 का पूरा पूरा भाग 100 में चला जाएगा, इसलिए 50 100 का गुणनखंड भी है। तो इन दोनों में संबंध क्या हो गया? जिसमें जिसमें भाग दे रहे हैं वो गुणज, और जिसका भाग दे रहे हैं वो गुणनखंड। जिसमें भाग चला जाएगा वो गुणज, और जिसका भाग दे रहे हैं वो गुणनखंड। गुणनखंड छोटा होता है, गुणज बड़ा होता है। तो इस प्रकार कई प्रश्न, अगर कभी भी आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या गुणनखंड है, क्या गुणज है, तो आप भाग करके देख लो। दोनों स्थितियों में ही, जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, आपसे एक ही प्रश्न पूछ लिया है, उनने कहा क्या 20 5 का गुणज है? या दूसरा प्रश्न हो सकता है क्या 5 20 का 20 का गुणनखंड है? दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। 20, क्या 20 5 का गुणज है? क्या 5 20 का गुणनखंड है? तो गुणज, तो इसमें भी हम भाग करके देख सकते हैं। अगर 5 का भाग चला गया 20 में पूरा पूरा, तो 20 5 का गुणज है, क्योंकि किसी भी संख्या का भाग, जैसे 5 का भाग अपन दे रहे हैं इसमें, इसी प्रकार यहां पर देखो आप, तो सीधी बात है, जब इस प्रकार से पूछे जाएं प्रश्न तो आप तो भाग करके देख लो, चाहे गुणज पूछा जाए और चाहे गुणनखंड पूछा जाए। अगर भाग चला जाएगा पूरा पूरा, तो देना है वही छोटी संख्या का बड़ी संख्या में, 5 को 20, इसमें भी चला गया, और यहाँ दूसरी बार भी अपन देंगे, इसमें भी चला जाएगा। तो इसका मतलब जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं, चाहे गुणज पूछा जाए और चाहे गुणनखंड पूछा जाए, ऑप्शन में आ जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न, तो सीधी बात है, भाग करके देख लो। अगर भाग चला गया पूरा पूरा तो दोनों बातें ही सिद्ध होंगी, जो पूछा जाएगा वो सही है या उसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर ये गुणज है तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, मतलब जिसका भाग दिया जा रहा है वह गुणनखंड, और जिसमें भाग दिया जा रहा है वह गुणज।
जिसका, जिसका मतलब 5, इसका भाग दे रहे, तो जिसका भाग दे रहे वो गुणनखंड। जिसमें, जिसमें किस में भाग दे रहा है? 20 में। तो जिसका भाग दे रहे 5 और जिसमें भाग दे रहे 20, क्योंकि 5 से 20 पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तो 5 कहलाएगा गुणनखंड और 20 कहलाएगा गुणज। जैसा कि जी हमने कहा है, जिसका भाग दिया जा रहा है वो गुणनखंड और जिसमें भाग दिया जा रहा है वो गुणज। तो गुणनखंड मतलब एक प्रकार जिसका भाग पूरा पूरा चला जाए वो गुणनखंड। और देखते हैं अपन, जैसे किसी संख्या के हमसे पूछे जाते हैं, गुणनखंड पूछे जाते हैं। मान लो एक संख्या कोई है 68 है, 68 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो सीधी सीधी बात है, एक का भाग चला जाएगा, इसमें हम लिख सकते हैं 1 गुणित 68, क्योंकि 1 जो है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। फिर 2 का भाग करके देख लो, इसमें 2 3 6 और 2 चौको 8, तो हमें फिर 2 संख्याएं मिल गई जी, इन दोनों को लिख दिया अपन ने, क्योंकि 2 का गुणा 34 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 68। तो 2 का पूरा पूरा भाग चला गया। अब हम 3 का भाग करके देख लें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचे 2, यहाँ देखो 2 शेष बच रहे, मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा, मतलब 3 इसका गुणनखंड नहीं है। 3 के बाद 4 का देखें अपन, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, फिर हमें 2 संख्याएं मिल गई, तो 4 और 17, तो ये भी आ गया 68। अब इसके बाद 5 का भाग नहीं जाएगा, 6 का भाग 6 के, और एक चीज और हम एक हिसाब और लगा सकते हैं कि जी 68 जो है, जब बड़ी संख्या आ जाती हैं तो हम एक काम और करते हैं कि 68 किन संख्याओं के पहाड़े में आ रहा है। तो हम देखते हैं, जब हम गिनती लिखते हैं 1 से 1 2 3 4, इसमें 68 आ गई। जितनी सम संख्याएं होती हैं, जैसे इकाई में सम संख्या है 2 4 6 8, तो इनमें 2 का भाग चला ही जाएगा, इसलिए 2 भी आ रहा है। और हमने कहा फिर 4 का भाग करके देख लिया हमने, 4 का भाग पूरा पूरा चला गया। फिर इसके बाद 17 का पहाड़ा बने, 17 चौको 68, फिर किसी संख्या का दुगुना 68 के बराबर है, तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं 1 2 4 17 34 68। तो यहां से छोटी संख्या है, फिर ये बड़ी संख्या है, तो इस प्रकार से ये, क्योंकि इन सब संख्याओं से ये विभाजित हो रही है, इसलिए ये इसके गुणनखंड हैं। तो जिस संख्या से कोई संख्या पूर्ण विभाजित हो जाती है वो गुणनखंड। और यहां पर एक बार फिर से देखें आप, गुणनखंड इन सब संख्याओं से 6 विभाजित हो रहा है, तो जब भी गुणनखंड पूर्ण विभाजित भाग करके देख लेंगे अपन, या एक काम करेंगे, 1 के पहाड़े में 6 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 2 के पहाड़े में 6 आ रहा है, आ रहा है, 3 के पहाड़े में 6 आ रहा है, 6 के पहाड़े में 6 आ रहा है, और कोई पहाड़ा बता सकते हो जिसमें 6 आ रहा हो? नहीं मिलेगा आपको। तो ये गुणनखंड होते हैं, ये होते हैं सीमित। गुणनखंड जो होते हैं वो होते हैं सीमित, और गुणज जो होते हैं वो होते हैं असीमित। आप पहाड़ बनाते जाओ, तो सीधी बात है, गुणनखंड किसी संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा और गुणज किसी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होगा। तो मैं समझता हूं कि सभी बच्चों को गुणनखंड और गुणज अच्छे से समझ में आ गया होगा। गुणनखंड वो कहलाता है जिसका पूरा पूरा भाग चला जाता है, गुणज कहलाता है पहाड़ा। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड और गुणज को समझ सकते